गुरु पूर्णिमा महोत्सव राम राम। संकट मोचन समस्त स्नेह भक्तजन गुरु वंदना को पहुंचे रुक्मणी गार्डन, कैसर बाग रोड एवं संकट मोचन हनुमान मंदिर, चाणक्यपुरी। आयोजन बजरंगबली जी के परम उपासक परम पूज्य श्रद्धेय श्री दादा महाराज शास्त्री जी के पावन सानिध्य में श्रद्धा भक्ति अनुशासन के साथ मनाया गया। 31 वर्षों से इंदौर में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव आनंद और उत्सव के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस ओलंपिक प्रसंग के अवसर पर समिति द्वारा आत्मिक आध्यात्मिक भाव गुरु पूजन, 56 भोग, भजन संध्या, महाआरती, महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्त गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए कतार में लगकर श्रद्धापूर्वक अनुशासन के साथ इंतजार करते रहे। जो गुरु भक्ति का अद्भुत आनंद देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा कि यह सब कृपा हनुमान जी की है। मैं तो उनका उपासक हूँ, उनकी ही शक्ति और भक्ति का यह असर है। जहाँ पर भक्तों तब तक एक नमस्कार कर लो, इधर ही दाती चल रहा है इनसे, और अपन शॉल का इधर कर लेते हैं बहुत नमस्कार, मैं पत्रकार गायत्री तिवारी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी जी के साथ आज हम गुरु पूर्णिमा पे हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद जिसने हमें सबको जन्म दिया है, जैसे कि कलयुग के दाता हमारे हनुमान जी माने जाते हैं। आज हम उनके मंदिर में बैठे हुए हैं और यहाँ सभी से गुरुजन हैं, हमारे वरिष्ठ, इन सभी से आशीर्वाद लेने आए हैं। तो आज हमारे गुरुजी से, यहाँ के जो वरिष्ठ गुरु हैं, उनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे कि गुरु कैसे होते हैं आज हमारे जीवन में, गुरु का क्या महत्व है और गुरु हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे जीवन को पार लगा देते हैं। जैसे कि हम आज हमारे साथ गुरुजी हैं जो हमारे मंदिर की सेवा करते हैं। हम उनसे कुछ 2 शब्दों में पूछना चाहेंगे कि कैसे हमारे माता पिता के बाद ऐसा कौन सा गुरु होना चाहिए जिससे हमें वो जीवात्मा से मिला देता है। तो गुरुजी, आप बताइए कि कैसे हमारे जीवन को मार्गदर्शन मिल सके भगवान के। आज आप लोगों को
अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट उनको एक मिनट रुकना। जी का स्वागत हो रहा है, जिसमें लगा दो ना हाथ। जैसे कि आज भगवान ने कहा है, जैसे गुरु ब्रह्म होते हैं और आज मानव को मोक्ष के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हमारे जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण है, जो हमें अर्थ से लेके मोक्ष तक एक परमात्मा से आत्मा का मिलन करवाने के लिए गुरु का हमें सेवा देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तो हमें मार्गदर्शन कैसे मिलेगा। इसी उपलक्ष्य में आज हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी से 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि मानव का जीवन मोक्ष के लिए गुरु जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तस्मै गुरुवे नमः। आज इस कलयुग में एक इतनी सच्चाई है कि लोग गुरु जी को महत्व दे रहे हैं, और हम गुरु जी से आज सुनना चाहेंगे कि उनका आत्मा से परमात्मा का कैसे वो हमको मिलवा सकते हैं। तो गुरु जी वासियों से, सभी धर्म प्रेमी भक्तों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये बालकदास गोलोक धाम संकट मोचन हनुमान मंदिर चाणक्यपुरी चौराहे पे स्थित है और आकाश वृत्ति गौशाला ये चलता है। बिना यूनिटी का गौशाला है। रामानंद दिगंबर अखाड़े के तहत इसका संचालन है। संत महंतों के द्वारा इसका सृजन किया गया है और इनके द्वारा सेवा परमार्थ का काम चल रहा है। इसलिए सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनित कार्य में तन मन धन भूसा घास का सहयोग दे करके अपने इस मानव जीवन को सार्थकमय पुण्यमय बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की जय। जैसे आज हमने गुरुजी को सुना कि गुरुजी ने आज हमारे कलयुग में जो भाषा शिक्षा चल रही, जिस तरह के गुरु हो रहे हैं हमारे, इसमें जागृति की तो आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारे सनातन धर्म में अगर ये गुरु पूर्णिमा आज हमारे बच्चे जान रहे हैं, आज हमारा कलयुग 2025 चल रहा है, जैसे कि कई लोगों को गुरु का महत्व ही नहीं है। कई स्कूलों में इस चीज़ को पद्धति को बंद कर दिया गया। तो मैं ये चाहती हूँ सनातन धर्म में अपने अपने स्कूलों में कहे कि गुरु का महत्व बताए। आज भी कई स्कूलों में एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आज गुरु पूर्णिमा है, कि गुरु का क्या महत्व है। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, जो कुछ लोग आ गए हैं, कई इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन लोग हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी शिक्षा संस्कृति बनाए रखने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हर स्कूल में पेरेंट्स जाएं, बोलें कि भाई हमारे गुरु पूर्णिमा का बच्चों को महत्व बताएं। जब तक महत्व नहीं बताएंगे तब तक हमारे बच्चे आगे कैसे ले जाएंगे इस चीज़ को, और ले जाएंगे नहीं तो ये संस्कार यही ख़त्म होने वाले हैं, जैसे गुरुजी ने बोल दिया। तो हमें कहीं ना कहीं सजग होने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। आज पूर्णिमा है, आपसे आपको लोग वक्तव्य दें। वंदे गुरु परंपराओं, भारतीय परंपराओं में, हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। गुरुओं के द्वारा धर्म का स्थापना हुआ है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, इतने विभूतियों को चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महापुरुषों ने धर्म का स्थापना किया। और हमारे सनातन परंपरा में इन गुरुओं का अमूल्य योगदान है। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए सदगुरुओं का अवतार होता रहता है। और भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर संतों का प्रादुर्भाव होता है, अन्यंत्र कहीं नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात ब्रह्म है। क्योंकि गुरु के बगैर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो ब्रह्म के सामीप्य सायुज सालोक्य में पहुंचाता है। इसलिए गुरु महाराज की गौ ब्राह्मण साधुओं की सेवा सर्वोपरि सेवा है, द्विज सेवा सर्वोपरि सेवा है। क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मणों को ही कहा गया है, क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान जगत गुरु ब्राह्मणों में होता है। इसलिए ब्रह्म ऋषियों की पूजा हमारे परंपराओं के अनुसार होता आ रहा है, हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जय गुरु महाराज की जय, की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्त भगवान की जय। मानव जीवन
84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि कहलाता है। ये ऋषियों की परंपरा है, मुनियों की परंपरा है। ऋषि मुनियों से हम लोग युक्त हैं। ऋषि मुनि जब जब भी भारत पे धर्म का हनन होने लगता है, धर्म का दुष्प्रभाव पर फैलाने लगते हैं, असामाजिक तत्व उत्पन्न होने लगता है, जब जब गुरु लोगों को परमात्मा की कृपा से अवतीर्ण होने का चांस आता है और उन गुरुओं के द्वारा धर्म की स्थापना किया जाता है। जैसे हम लोगों के सनातन धर्म का पतन होने जा रहा था तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज दक्षिण भारत से इस भारत भूमि के ऊपर प्राकट्य हुए और उनकी प्रकटता से हम लोग अद्वैत मत के फुल सपोर्टक बन करके शिव अनुरागी बने और शिव की स्थापना किए और पूरे विश्व बंधुत्व को शिवत्व में जोड़े। इसलिए कि जब हम लोगों के जन्म और मरण की संस्कार और पैदाइश की संस्कार जो है, जब सबका पैदाइश एक है तो धर्म भी एक है। धर्म की उत्पत्ति रजो धर्म से हुआ है, रजो धर्म ही धर्म की प्रधानता है। ये रजो धर्म की प्रक्रिया को गुरु ही समझा सकते हैं कि रजस्व धर्म से धर्मत्व की प्राप्ति कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। तो ये सब गुरुओं की असीम कृपाओं से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान जी का अवतार हुआ, जो वैष्णव रूप में अवतार लिए और राम जी की इच्छा से उनने वैष्णव परंपरा का उनने इस पृथ्वी के ऊपर प्रादुर्भाव किए। इनके पहले श्री रामानुजाचार्य जी हुए, जिनने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का इस पृथ्वी के ऊपर प्रचार प्रसार करके और नारायण के अस्तित्वों को स्थापित किया और सब विश्व बंधुत्व को नारायण से जोड़ा और सबको नारायणमय बनाया। क्योंकि नर नारायण जो होता है वो इस प्रकृति के अंदर ब्रह्म का स्वरूप होता है और नर नारायण ही, नर से ही नारायण बनते हैं। अगर नर है तो नारायण है, नारायण है तो नर है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया। क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव भी है। तो बिना गुरु का हमारा उद्धार नहीं है। गु माने प्रकाश, रू माने अंधकार। जो अंधकार से प्रकाश में लाता है उसका नाम गुरु है। तो गुरु शब्द जो है ब्रह्ममय शब्द है और परमात्मा से मिलाने का एक योग जमाने वाले गुरु होते हैं, जो कुंजी बताते हैं। आज हमारे कलयुग में जो चल रहा है, गुरुओं को लेके कई प्रकार की भ्रांतियाँ आती हैं, तो इसमें कहाँ हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में क्या असफल रहे हैं कि पहले जैसी पद्धति हमारी चलना चाहिए जो गुरुकुल होते थे। आज आप देख रहे हैं कि आज शिक्षा कि बच्चों को कहाँ ले जा रही। तो आज हमारे देश को वर्तमान में क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको बदलने की ज़रूरत है कि जो चल रहा है अभी कलयुग में वही चले। अब इस संसार में हमारे ऋषि परंपरा के अनुसार हम लोगों को संस्कारित बच्चों को द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सिद्धांतों को समझाते हुए इनको संस्कृत भाषा पे जोर देना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा देवलिपि भाषा है। देवलिपि भाषा ऐसी भाषा है जो कर्मत्व ब्रह्मत्व और शिवत्व को शिक्षा देने का काम करता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति करने में वो योगदान करता है। तो गुरु महाराज की कृपा से ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और आज के डेट में ऋषि परंपरा को कायम करना है तो संस्कृत को हम लोगों को जोर देना पड़ेगा और संस्कृत भाषा को महत्व देते हुए अच्छा पूजा पद्धति, अच्छा सुसंस्कार प्राप्त हो तो हम लोगों को अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को उत्पत्ति करना पड़ेगा। ऐसा सृजन करना पड़ेगा जो समाज के मार्ग प्रस्तक बने। क्योंकि समाज का मार्ग प्रस्त करने का काम विप्रों का है, ब्राह्मणों का है। इनको आज बात काटना चाहूँगी। कुछ दिन से हमारे चल रहा है कि ब्राह्मणों का कहाँ महत्व है इसमें, और कई बार अवहेलना हो रही है। कई हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पे इसके माध्यम से चल रहे हैं कि ब्राह्मणों को नीचे, सारी संस्कृति पद्धति को नीचे करते जा रहे हैं। इसमें कलयुग में हम कैसे उत्थान करेंगे, अपने बच्चों को कैसे संस्कृतिक करेंगे? आज के विडम्बना ये हो गया है कि लोकतंत्रात्मक चिंतन में लोग लोकतांत्रिक होते हुए अपने आप के महसूस रहे हैं कि हम सभी खुदा हो गए,
सभी ब्रह्म हो गए। लेकिन वास्तविकता क्या है, वो जनता ही इस बातों को नहीं समझ पा रही है कि किसको क्या अधिकार दिया जाए या किसको क्या अधिकार नहीं दिया जाए, किसका अधिकार कहाँ तक है। अब रहा कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्न है, आजकल जिसकी जितनी जैसी बातें हैं, हर समाज का आदमी भागवत बाँचने लगा, हर समाज का आदमी कथा कहने लगा, जबकि उसको कथा कहने का, व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का कहना है कि नहीं, सभी एक है, सभी समान है, समान है नैतिकता से, मानवता से, ज्ञान के द्वारा। लेकिन जिनकी जो पोस्ट है, जिनकी जो संप्रदाय है, जिनकी जो प्रकाष्ठा है, जिनका जो श्रेणी है, उसको भी आपको हमको अनुसरण करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो हम ज्ञानी होते हुए मूर्ख ज्ञानी है। क्या है? क्योंकि ऋषि परंपरा के अनुसार ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म के सामीप्य सालोक सायुज्य में पहुंचाता है वो ब्राह्मण है। क्या अब आजकल चौधरी, नायक, यादव, खलनायक सब लोग कथा कहने लगे, व्यासपीठ पे बैठने लगे। पहले व्यासपीठ पे कन्याओं को बैठने का आदेश नहीं था, जबकि ठीक है, राम मंदिर का आचार्य जानकी जी हैं, शिव मंदिर का आचार्य पार्वती है, नारायण मंदिर का आचार्य नारायणी है, लक्ष्मी है, लेकिन वहाँ पुरुष की ही महत्वता दी जाती थी। अब व्यासपीठ पे पुरुष को ही बैठाया जाता था। ये हमको ही मालूम है कि ऋषि पत्नियों ने ही वेद का सृजन किया है, लेकिन वेद आज आप गुरु पे कुछ संदेश देंगे आप हमें। आज के यहाँ पे जो मैंने अनुशासन देखा लोगों का, ये सब मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसका कारण क्या है? अनुशासन तो ऐसा है कि जैसा अपने यहाँ का सिस्टम चलता है उस हिसाब से अनुशासन बराबर मिलेगा आपको। और ये आज की नहीं, सालों साल की परंपरा है। और आने वाला जितने हजारों भक्त हैं वह सभी जानते हैं कि अपनों को किस हिसाब से जाना है और क्या करना है। मैं कई जगह पे गया, लेकिन जो आपके यहाँ पे श्रद्धा भक्ति देखे लोग भक्तों के ऐसे कहीं पे देखने को नहीं मिली मुझे। ये तो मनुष्य के अंदर की भावना होती है, उसके अंदर किस हिसाब से भावना और किस हिसाब से वो जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि गुरु के रूप में लोगों को भगवान मिल गए हो। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो माध्यम हूँ, करने वाला तो वही है, हनुमान जी। लोगों के प्रश्न उन तक प्रार्थना करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आज तक हजारों लोगों का कार्य कर चुका। असर है आपके अंदर जिसका लोगों को दिख रहा है, वो मैंने क्या बताया, भावना जो है, उनकी भावना से जो जुड़ा है उसका कार्य होना ही है। धन्यवाद आपको मुझे टाइम देने